जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे हैं, हमारा काल बिंदु चल रहा है और 3 पार्ट आप तक पहुँच चुके हैं जो विद्यार्थीगण पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूँ, जो विद्यार्थीगण तीसरा वाला पार्ट आप तक पहुंचा है, यानी विद्यार्थीगण वर्तमान काल में जो संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल में मैंने अंतर बताया है, वो वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। काम क्या करिएगा, लास्ट तक देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे प्रश्नों में अंतर बताया है। कहाँ तक? एकदम लास्ट तक, जब तक वीडियो समाप्त ना हो जाए, जब तक बंद ना हो जाए। बहुत अच्छा बिंदु बताया हूँ विद्यार्थीगण, जो हर कोई नहीं क्लियर किया है। याद रखना, फिर कह रहा हूँ एक बार, लास्ट तक अंत में भगा के देख लीजिएगा, लेकिन एकदम अंतिम में जहाँ वीडियो एंड होगी वहां तक देखिएगा, फिर आप समझ जाओगे। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे भविष्यकाल। भविष्यकाल के बारे में कैसे पढ़ा जाता है, तो भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं। तो भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, याद रखना 3 भेद होते हैं। और वो तीनों भेदों में से पहला जो होता है वो क्या होता है? सामान्य भविष्यकाल होता है। सामान्य भविष्यकाल के वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब होती है विद्यार्थीगण, जिसे सहायक क्रिया कहा जाता है, उस सहायक क्रिया का नाम होता है दोस्तों एगा, एगी और क्या होता है? एंगे। एगा, एगी और क्या होता है? एंगे होते हैं। जी हाँ, जैसे हम कहें दोस्तों, उदाहरण की बात कहें, जैसे राम अखबार पढ़ेगा। देखो, एगा आया है, राम अखबार पढ़ेगा, एगा आया है। एड़ा में से निकालोगे विद्यार्थीगण, ए स्वर निकलेगा। सीता यही कहते हैं, सीता पुस्तक पढ़ेगी आने वाले समय में, एगी आया। जैसे मैंने कहा, वे लखनऊ जाएंगे। विद्यार्थीगण क्या आया? एंगे आया। जरा देखो, यहाँ ऐसे प्रश्न आएंगे। या हम कहें जैसे रोहन विद्यालय जाएगा। याद रखना, पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। ऐसे प्रश्न आएगा, एगा, एगी, एंगे वाले आएंगे। ये हुए सामान्य भविष्य। विद्यार्थीगण, इसके बाद हम बात करें, इसके बाद होता हमारा संभाव्य भविष्य होता है। जी हाँ, संभाव्य भविष्य काल होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, ए ऐ ऊ होता है। क्या होता है विद्यार्थीगण? ए ऐ ऊ होता है। याद रखना। अब यहाँ प्रश्न आएगा, यहाँ भी शायद जुड़े, शायद, जैसे कहेगा शायद आज राम आए। देखो जरा, यहाँ ये आया, शायद आज राम आए। ऐसे प्रश्न आएगा, शायद मोहन पुस्तक पढ़े। तो विद्यार्थीगण जरा देखो, ए आएगा। यहाँ देखो, ए है, यही है। ऐसे प्रश्न आएंगे, शायद मैं कल दिल्ली जाऊं। विद्यार्थीगण, ए ऐ ऊ आएगा। अभी जाइएगा मत, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। है ना? ऐसे आएगा, शायद धर्मेंद्र कल दिल्ली जाए। ऐसे आ जाएगा ना प्रश्न, कुछ भी आ जाए। शायद धर्मेंद्र
कल जौनपुर जाए, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो ए ऐ ऊ आएगा विद्यार्थीगण। शायद मैं पाठ पढ़ूं, ऊ आएगा। ऐसे आएंगे विद्यार्थीगण, याद रखना वो क्या होगा, संभाव्य भविष्य होगा। दोस्तों यदि हम बात करें हेतु हेतु मध्य भविष्य काल की, जी हाँ, अगला तीसरा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल की, तो याद रखना हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण क्या होता है। इसमें भी शर्त वाले वाक्य आते हैं, जैसे मैंने भूतकाल में पढ़ा था। लेकिन इसमें वर्तमान काल में क्रिया होगी, क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड होगी। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यदि आप बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। ऐसे यदि आप बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा, ऐसे प्रश्न आएगा। जी हाँ, अब इसमें कुछ उदाहरण ऐसे आएंगे जो वाक्य के संदर्भ में नहीं आएगा। ऐसे आएगा वे खेलेंगे, वे जाएंगे, वे पढ़ेंगे। ऐसे आएगा वे पढ़ेंगे। विद्यार्थीगण ऐसे ही प्रश्न आते हैं, याद रखना वो क्या हो जाते हैं, हेतु हेतु मध्य भविष्य हो जाते हैं। जाइएगा मत, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बताने वाला हूं, वो जरूर देख के जाइएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं। जी हाँ, अब जरा देखो, अगर आपसे पूछा जाए, विद्यार्थीगण बहुत अच्छी बात बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि काल के प्रकार कितने होते हैं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, काल के प्रकार कितने होते हैं। आपसे पूछा जाए काल के प्रकार कितने होते हैं, या क्रिया के आधार पर काल के कितने प्रकार होते हैं, 3। ये प्रश्न यदि नहीं आया, दे काल के भेद कितने होते हैं, काल के भेद कितने होते हैं, तो काल के भेद कितने होते हैं तब भी जवाब 3 देना है। क्योंकि जो काल होता है, काल का मतलब क्या होता है, समय होता है। और हमेशा काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अगर ये काल के प्रकार ना देकर काल के भेद पूछे तो काल के भेद ही प्रकार को कहा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें विद्यार्थीगण उपभेद कितने होते हैं, याद रखना काल के उपभेद कितने होते हैं, तो उपभेद कुल होते हैं कितने विद्यार्थीगण, ध्यान से सुना, काल के जो उपभेद होते हैं वो 14 होते हैं। क्योंकि काल के 3 भेद या काल के 3 प्रकारों में भूतकाल के 6, वर्तमान के 5, भविष्य के 3 होते हैं। दोस्तों कभी ऐसी गलती मत करना, एक बार स्क्रीनशॉट लो। ऐसे पूछे काल के आधार पर क्रिया के प्रकार, यानी जी हाँ, क्रिया के आधार पर काल के प्रकार, तो भी 3 होगा, याद रखना। जैसे प्रश्न आ जाए क्रिया के आधार पर कार्य के प्रकार दे, तब भी जवाब 3 देना। तो चलो, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक विद्यार्थीगण, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।